जाह्नवी के तट पर बसी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को दुनिया का सबसे पुरातन जीवित शहर माना गया है। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित काशी धर्म, शिक्षा और ज्ञान की भूमि है। इतिहास, संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण काशी पर्यटकों, तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कई प्राचीन और अति प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिनके पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व बाबा काशी विश्वनाथ धाम का है। इसके अलावा काशी के कोतवाल, काल भैरव, आदिशक्ति माँ दुर्गा का मंदिर और संकट मोचन जैसे कई दिव्य मंदिर जनमानस में प्रचलित हैं। काशी अति प्राचीन नगरी है, जहाँ बाबा विश्वनाथ का धाम है। सप्तपुरियों में काशी की अपनी महिमा है। काशी में ही भगवान शंकर अनेक रूपों में विराजमान हैं, जहाँ रामचरितमानस को प्रमाणित करने में भी भगवान शंकर के ही हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ी थी। काशी के विद्वानों को मानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम का जो मोहर लगा काशी के मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में, तब से गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की महिमा न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो। काशी में शक्तिदायिनी माँ दुर्गा और संकट मोचन मंदिर के बीच दुर्गा कुंड क्षेत्र में एक आधुनिक, भव्य, नव्य और मनोरम मंदिर बना हुआ है, जिसे श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर का निर्माण कलकत्ता निवासी सेठ रतनलाल सुरेका ने करवाया था। 29 नवंबर 1964 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का शुभ उद्घाटन किया गया था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 25 दिसंबर 1964 को दिए गए अपने अभिभाषण में इस मंदिर को भारतीय भावनाओं का प्रतीक उद्घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंदिर की भव्यता की तारीफ कर चुके हैं। यह मंदिर कलकत्ता के एक उद्योगपति के द्वारा 1964 में स्थापित किया गया, जिसे स्वप्न में हनुमान जी ने ये स्वप्न दिया कि अगर आपको परम शांति चाहिए, आपकी निष्ठा गोस्वामी तुलसीदास में है, तो आप एक मंदिर की स्थापना करिए जिसमें रामचरितमानस का आदि से अंत तक, आद्यंत जो चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा और श्लोक हैं, सब क्रमशः उसमें लिपिबद्ध हो जाए। इसी स्वप्न को आधार बना करके सेठ जी ने 1964 में स्थापना किया और अत्यंत शांत स्थान है। ये मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये काशी की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। ये मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार सत्यनारायण भगवान को समर्पित है, जिन्हें भक्त धन, धान्य और समृद्धि के लिए पूजते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में इसी स्थान पर रामचरितमानस की रचना की थी, जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन मिलता है। जो आनंद वन, पूरा आनंद कानन क्षेत्र काशी का रहा, उसी के मध्य में आज जहाँ मानस मंदिर स्थित है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी जब वहाँ तुलसी घाट से अपने बगीचा मतलब संकट मोचन जाते रहे होंगे, तो बीच में जो क्षेत्र है जहाँ अब वर्तमान में मानस मंदिर बना हुआ है, वो वही क्षेत्र है। और वो जो जगह है गोस्वामी जी के पूरे आनंद कानन वन में, उसमें जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तो मानस मंदिर तो देखिए बचपन से हम लोग जाते रहते हैं। उसमें 3 चीज़ें अद्भुत रही हैं। पहला, बच्चों में और बूढ़ों में, बड़ों में, सब में गोस्वामी तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस के सारे कथाएं और पात्र हैं, अगर किसी को जीवान दर्शन करना होता था तो वो मानस मंदिर जाता था। उसमें एक बड़ी भारी पहले हनुमान जी की एक मूर्ति थी, अभी पता नहीं है कि नहीं, जिसमें वो अपना सीना चीर करके दिखाते थे भगवान सीताराम को अपने सीने में। फिर पूरे सावन भर वहाँ वो मेला लगता था, जिसमें रामायण के विभिन्न जो पात्र हैं, कथाएं हैं, उनकी झांकियाँ लगती थीं। तो बचपन से हम लोग का रहता तो जाके जरूर देखना है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के दिव्य स्वरूप और उनके आदर्शों को वर्णित किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। करुणा सुख सागर जब गुण आगर देहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयउ श्रीकंता। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री राम की जीवन गाथा जन जन तक पहुंची है। प्रभु श्री राम का जन्म लोक कल्याण और इंसानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हुआ था। प्रभु को करुणा, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना गया है। उन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। तुलसीदास की महाकृति श्री रामचरितमानस के छंद, दोहे और चौपाई तुलसी मानस मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए हैं। जा पर कृपा मेरे राम की होई। जा पर कृपा मेरे राम की होई।
सीता पर कृपा करें सब कोई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर में सभा भवन, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ इत्यादि बने हुए हैं। मंदिर का शिखर नागर शैली की विशेषता का प्रतिबिंब है। मानस मंदिर नागर शैली में है, बड़ा ही अद्भुत है। इसके उद्यान भी बड़े हैं, सुंदर हैं और बहुत ही शांति है वहाँ पर। इस मंदिर की विशेषता है कि रामचरितमानस में जितने भी सोरठा, छंद, मंत्र इत्यादि के जो प्रयोग किए गए हैं, हूबहू पत्थरों पर उसको उकेरा गया है। और सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि रामचरितमानस का जो मूल बात है वह यह है कि सिया राम में सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गर्भगृह में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक तरफ महादेव जी मां अन्नपूर्णा के साथ विराजित हैं और दूसरी तरफ सत्यनारायण भगवान माता लक्ष्मी के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। प्रतिदिन सुबह और सायंकाल गर्भगृह में विराजित सभी देव विग्रहों की भव्य आरती की जाती है। आरती के समय प्रभु के दिव्यतम स्वरूप और घंटे घड़ियाल की ध्वनि उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर देती है। मंदिर की वास्तुकला रामचरितमानस के विचारों से प्रेरित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में रामचरित की कथा की उपमा एक सुंदर सरोवर के रूपक से की है, जिसके 7 कांड रूपी 7 सोपान यानी सीढ़ियां हैं। इस मंदिर में भी प्रवेश करते हुए 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग भक्ति, कर्म और ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। 3 देव विग्रहों के 3 शिखर भी हैं, जिस पर स्वर्ण ध्वज लगा हुआ है। दीवारों पर रामचरितमानस के दोहों पर आधारित दृश्यों को अलंकृत और जीवंत रंगों से सजाया गया है। शीशे पर प्राकृतिक रंगों द्वारा विशेष तकनीकी से चित्रकारी की गई है। सभी चित्र रामचरितमानस के दोहों पर आधारित हैं। इन चित्रों के माध्यम से उन दोहों के अर्थ को समझा जा सकता है, जिन्हें इन चित्रों के पास संदर्भ के रूप में दर्शाया गया है। भूतल और प्रथम तल पर इस तरह के 20 से ज्यादा चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। रामचरितमानस को आदि से अंत तक, आदि व से होता है, प्रथम अक्षर व है और अंतिम अक्षर म है। तो बम बम की जो ध्वनि आती है वो संपूर्ण मानस के पठन की ध्वनि है। हमारे यहाँ एक प्रत्याहार होता है जो अत्यंत संक्षिप्त में कहा जाता है। तो प्रत्याहार यही है कि आदि अक्षर और अंत्य अक्षर को लिया जाता है। तो वंदौ गुरुपद पदुम परागा से व से शुरू हुआ, या वर्णानामर्थ से व से शुरू हुआ, श्लोक को भी लें। और अंतिम अक्षर हुआ कि कहते कामे ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तेमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। अंतिम राम का म आया और शुरू हुआ व से, इसलिए इसको बम एक सूत्र दिया गया। और बम बम यहाँ भोलेनाथ को भी कहते हैं, और बम का अर्थ संपूर्ण रामचरितमानस भी हुआ। मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति माहौल में डूब जाते हैं, क्योंकि परिसर में मधुर स्वर में संगीतमय रामचरितमानस संकीर्तन गुंजायमान रहता है।
ये मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य सौंदर्य के लिए जनमानस में लोकप्रिय है। भूतल पर बाल कांड के साथ-साथ अयोध्या कांड के सभी चौपाई, दोहे और छंद अंकित हैं। अरण्य कांड से लेकर उत्तर कांड के संपूर्ण पंक्तियां प्रथम तल की दीवारों पर लिखे गए हैं। प्रथम तल पर सामने की ओर संत तुलसीदास जी की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित है और सीढ़ी चढ़ते ही प्रथम तल पर सबसे पहले रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड अंकित है। आगे बढ़ते हुए क्रमशः चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, पंचम सोपान सुंदर कांड, षष्ठम सोपान लंका कांड तथा सप्तम सोपान उत्तर कांड सहित संपूर्ण श्री रामचरितमानस अंकित है। चार एकड़ के विस्तृत बगीचे में बना संगमरमर का ये भव्य मंदिर दूर से ही आकर्षित करता है। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रिय चौपाई अंकित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन है उन्हें सीता राम मैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मंदिर के निर्माता ने उसी भावना को आत्मसात करने का प्रयास किया है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में है। मंदिर परिसर के उत्तर भाग में पर्वत पर गंगा अवतरण का दृश्य, जहाँ शिव प्रार्थना करते हुए राजा भगीरथ एवं भगवान शिव की जटा से गंगा अवतरण दिखाया गया है। शिव जी की मूर्ति से निकलने वाली गंगा की धार अलौकिक छटा बिखेरती है। यहीं एक छोटा सा सुंदर तालाब बना हुआ है। तालाब के उत्तरी घाट पर श्री काकभूषुंडी जी की मूर्ति है। दक्षिणी तट पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, पूर्वी घाट पर आशुतोष शंकर जी की मूर्ति है और पश्चिमी तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति है। यहीं पर प्रभु राम अहिल्या को आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं। पहाड़ी के पास ही हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है। परिसर के दक्षिण भाग में भगवान रामेश्वर का मंदिर अवस्थित है। इसी भाग में एक छोटे से मंदिर में माता गौरी विराजमान हैं। हरियाली भरे इस मंदिर परिसर के चारों ओर अलग-अलग क्षेत्रों में देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। संगमरमर से बनी मंदिर के दीवारों के बाहरी हिस्से पर श्री रामचरितमानस से संबंधित चित्र पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इस मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है कृष्ण लीला और राम लीला की झांकियां, जो कि बंगला शैली की विद्युत चालित कठपुतलियों के माध्यम से दिखाई गई हैं, जहां मूर्तियों का सजीव चित्रण मिलता है। यहाँ ईश्वर की लीलाओं का जीवंत दर्शन मिलता है। सबसे पहले ब्लॉक में शिव विवाह, राम जन्म, बाल लीला एवं दक्ष यज्ञ दर्शाया गया है। दूसरे ब्लॉक में शूर्पणखा वध, सीता स्वयंवर और ताड़का वध तथा कोप भवन का दृश्य प्रदर्शित है। इसके आगे कृष्ण जन्म, नृसिंह लीला, राम रावण युद्ध तथा कृष्ण भगवान की बाल लीला की आकर्षक प्रस्तुति मनमोहक दिखती है।
मानस मंदिर ये आप लोग आइएगा तो यहाँ जरूर आइएगा घूमने, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ घूमने में और देखने में बहुत सुकून मिलता है। और हम यहाँ बनारस घूमे, बहुत अच्छा लगा। नया विश्वनाथ मंदिर गए और उसके बाद संकट मोचन गए, दुर्गा जी मंदिर गए, फिर यहाँ मानस मंदिर आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत रामायण के बारे में यहाँ पूरा मंदिर में पूरा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। काशी में इस तरह की झांकी और प्रभु का ऐसा स्वरूप किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलता। सावन में पूरे 1 महीने ये मेला लगता है। देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ स्थापित इन स्वचालित मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। इसी मंदिर के ठीक सामने मानस उद्यान बना हुआ है। इसी उद्यान परिसर में एक तरफ थोड़ी ऊंचाई पर श्री रानी शक्ति मंदिर अवस्थित है, जिसकी देखरेख भी मानस मंदिर प्रबंधन द्वारा किया जाता है। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर पूरे देश में अपने तरह का मात्र एक मंदिर है, जहाँ की दीवारों पर संपूर्ण श्री रामचरितमानस अंकित है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। प्रभु सुजस संगति भवित भली होई, सुजन भव भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावन